जय हिंद, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। लाइव जुड़ने वाले तमाम साथी अभिभावक मित्रों को नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रगुजार तमाम झारखंड के प्रवासी मजदूर तथा महाराष्ट्र के विभिन्न कोनों में कार्य करने वाले प्रवासी अभिभावक बंधुओं का, माताओं का, जिन्होंने अपना सहर्ष, स्नेह और प्रेम देने का कार्य किया। और बेशक सभा नवी मुंबई में थी, लेकिन धुआं झारखंड तक उठा, आग झारखंड में लगी और खैर बारिश भी झारखंड में हुई। स्वाभाविक है, आग लगना, धुआं उठना लाजमी था, क्योंकि भले उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस भीड़ को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 23 वर्षों के जितने भी सरकारें बनी उनकी असफलता दिख रही है। इतनी भारी संख्या में एक साधारण से छात्र को सुनने के लिए जो लोग जुटे, वो केवल और केवल उनकी दर्द, पीड़ा और वेदना की कहानी को दर्शाता है। महाराष्ट्र, कुंदन दा जोहार, आप तो मिले भी नहीं, सिर्फ सभा के बाद आप निकल गए। आपसे हमें खेद है कि आप भेंट नहीं किए। यदि आप गुजरात नहीं निकले हैं तो कृपया मिलकर जाएंगे, हम लोग बेलापुर में ही हैं। तो ये जो कार्यक्रम में जन सैलाब था, जिससे स्वाभाविक है झारखंड के नेताओं के समर्थकों की नींद उड़ी, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन आखिर क्यों? आज इसी माया नगरी में सुने पूर्व विधायक और एक विधायक भी आए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूँगा। तो महाराष्ट्र के कोई 2 विधायक हैं इस क्षेत्र के, क्योंकि महाराष्ट्र ये नगर निगम का क्षेत्र तो जानते हैं, छोटे से ही एरिया में विधायकी का क्षेत्रफल होता है। तो उन्होंने कहा कि झारखंड से या फिर अन्य कोई लीडर अगर एक रूम में प्रोग्राम करता है तो वो रूम नहीं भरता है, लेकिन एक साधारण सा लड़का नहीं, इसको हम लोग बच्चा बोलेंगे, उन्होंने हमें बच्चा का टैग दिया महाराष्ट्र में, लेकिन इसे देखने के लिए इतनी हजारों की संख्या में लोग मैदान छोटा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र के विधायक का ये स्टेटमेंट है। बाकायदा उन्होंने सुने अपने फॉर्च्यूनर के माध्यम से 4 चक्कर लगाया हमारी सभा का, जहाँ सभा हो रही थी, और वहाँ जो गार्ड कर रहे थे, जो महाराष्ट्र के ही पुलिसकर्मी थे, उनसे पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने शायद मेरे बारे में झारखंड का लीडर इस तरह कुछ कहा, तो बोला बिना गार्ड के, बिना सुरक्षा के आया है। बोला नहीं, फ्यूचर का लीडर है। तो फिर उस महाराष्ट्र के विधायक जी ने कहा कि इसके पास कितने रुपए हैं? बोला रुपए नहीं है, इसके पास विचार है, इसीलिए हजारों की संख्या में लोग इसे सुनने आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र के विधायक से ऐसी बातों को हमारे प्रति बोलना हमारे लिए गौरव का विषय रहा। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम लोग अगर कोई अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम में विधायक के तौर पर भी करते हैं, तो एक महाराष्ट्र, एक मुंबई बिजी सिटी है, यहाँ लोग इतना बिजी हैं कि छोटा सा कमरा नहीं भर पाता है, और इस लड़के ने पूरे मैदान को छोटा कर दिया। तो इसमें कहीं ना कहीं 23 सालों में झारखंड में जो प्रवासी मजदूरों ने दंश झेला है, वही पीड़ा को दर्शाता है। 23 सालों में जितनी भी सरकारें बनी, उनकी जो नाकामियाँ रहीं, उन सारी चीज़ों को दर्शाता है। इसलिए बेशक झारखंड में धुआं लगा है, लगना चाहिए, लेकिन मैं तमाम राजनेताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रवासी मजदूरों के पास आप वोट बैंक के माध्यम से नहीं, उनकी पीड़ा को जानने के लिए आइए। एक 10 बाय 10 का कमरा, उसी में पत्नी, उसी में 2 छोटे छोटे बच्चे, उसी में सारा साज सम्मान, उसी में किचन, उसी में बाथरूम। किस पीड़ा में प्रवास के जिस राज्य के रहे, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो किस पीड़ा में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पीड़ादायक विषय है। और हाँ, नाकामी तब होती जब आप कहते हमारे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, और फिर आप नाकामी आपने दर्शाते तो लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ विषय क्या है? झारखंड में 60,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ और लाखों की संख्या में हमारे प्रवासी बाहर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी, जो भी सरकारें, जितनी भी सरकारें आई, उनकी नाकामी को ही दर्शाता है। आप एक बेहतर नीति नहीं बना पाए।
और ऐसा नहीं कि नीति नहीं बन सकती है, हमारे पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, टाटा बिरला से लेकर उषा मार्टिन से लेकर टिस्को टेल्को से लेकर तमाम अनगिनत कंपनियां हमारे राज्य में हैं। लेकिन चूंकि आपने नीति क्यों नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि आप नीति नहीं बना सकते थे। आज हमारे एक औद्योगिक क्षेत्र के नेता सेंट्रल मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं कि आप नीति नहीं बना सकते थे, ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर सकते थे। समस्या ये है ना कि आपने अपना हिस्सा देखा, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में अपना हिस्सा देखा, और इसी कारण जब आप मैनेज होंगे तो नुकसान किसको होगा? वर्कर को होगा। अगर नेता मैनेज होगा, नेता अगर कंपनी से चंदा लेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा वर्कर को। अगर नेता कंपनी फैक्ट्री से चंदा लेगा, चुनाव का चंदा लेगा, अपना चंदा लेगा, अपने सगे संबंधियों को नौकरी में रखेगा, तो नुकसान केवल और केवल मजदूर को होगा। तो मजदूर जाहिर सी बात है प्रवास करेगा ही करेगा। और सुनने में आया है टाटा का लीज खत्म हो चुका है, और लीज खत्म होने के बाद अगर टाटा वहाँ कार्य कर रहा है, चूँकि लीज बढ़ाने का भी प्रक्रिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुनने में आया है कुछ केंद्र मंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, उनका शेयर है, ये अंदर खाने से चर्चा है। तो ये लोग पता नहीं किस किस्म के लोग हैं जिनके पास हजारों हजारों करोड़ रुपया है, और एक प्रवासी मजदूर जो 500 रुपये प्रतिदिन कमाने के लिए अपना वतन, अपना राज्य, अपना मिट्टी छोड़ जाता है। तो इनकी नाकामी, इनकी लालच के कारण आज अगर पॉलिटिक्स लोभी हो गई है, जिस कारण आज ये समस्याएं सारी उत्पन्न हुई है। तो मैं विशेष फिर बातें होंगी, मैं आभार करना चाहूँगा संदीप बाबू, हमें जानकारी नहीं है उस विषय में, और हम चाहेंगे कि कोई अगर टिक्का टिप्पणी करता है तो उनको करने दीजिए, हम लोग मर्यादा और संयम के साथ काम कीजिए संदीप बाबू। तो मैं आभार एक छोटे से बालक को, एक छोटे से बच्चे समान इस युवा को प्रेम देने के लिए। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में राजनेताओं की सभा नहीं हुई है, आगे भी होंगी, लेकिन जो ग्राउंड छोटा पड़ा शायद इससे पहले कभी हुआ होगा, भविष्य में होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। जो व्यक्ति विचारों के साथ यहाँ आएगा, जो प्रवासी मजदूरों का वोट नहीं उनकी दर्द को साझा करने आएगा, जो विचारों के साथ आएगा, मुझे लगता है उनकी भी जब यहाँ आगमन होगी तो ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। इसी क्षेत्र में अभी हमारे 2 विधायक, एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान विधायक हैं, आए हुए हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो महाराष्ट्र में भी चर्चे तो झारखंड में हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र के भी जो लोकल एमएलए हैं, और चूँकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, तो जो यहाँ के नगर निगम की नेत्री हैं, उन्होंने भी हम लोग को पॉजिटिव तरीके से बातचीत हुई, और काफ़ी उनकी ओर से भी प्रोत्साहन मिला कि कच्ची उम्र में अपने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उसके लिए उन्होंने। और मैं स्पष्ट कहूँगा, आज ये जो भीड़ है, ये जो जनसैलाब है, ये 23 सालों में झारखंड की तमाम सरकारों की नाकामी का एक दुष्परिणाम है। और साथ ही साथ आज राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री उनकी जयंती है। दोनों महानुभावों को, दोनों युग पुरुषों को सादर नमन, चरण स्पर्श। और साथ ही साथ चूँकि मेरा मानना है कि गॉडसे ने गांधी जी की शरीर की हत्या 30 जनवरी सन 1948 को एक बार की थी, लेकिन आज वर्तमान में आईएएस, आईपीएस और ये मिनिस्टर्स, कॉरपोरेट्स गांधी के विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर की समस्या को मैं गांधी की एक लाइन से इंक्लूड करूंगा, जो गांधी जी ने कहा था, रिसोर्सेज आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए है, ना कि हमारी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ग्रीड यानी हमारे लालच, लोभ को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है, वह संसाधन है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन आज एक आम व्यक्ति की ज़रूरत पूरी नहीं होती है, और जो अमीर ज़्यादा हैं उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है। ऐसे में गांधी के विचारों की हत्या इस देश में आईएएस, आईपीएस मिलकर, मिनिस्टर, कॉरपोरेट मिलकर रोज करते हैं। गॉडसे ने तो उनकी हत्या केवल शरीर की थी, और शरीर को मारने के बाद भी गांधी कभी नहीं मरेंगे, लेकिन उनके विचारों की हत्या रोज की जा रही है। तो आज महाराष्ट्र माया नगरी, हालांकि लोग पूछते हैं कि माया नगरी आपको कैसा लगा, मैं तो यही कहूँगा
सखुआ का पेड़ हूँ, मुंबई की मिट्टी में कैसे फिट हो जाऊँ। हमको तो फिट पारसनाथ की तलहट्टी में ही होने को मांगता ना। बाकी सब कुछ जोहार, जय झारखंड। प्रवासी मजदूर, प्रवासी झारखंडी, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका समर्पण जो कल मिला, ऐतिहासिक रहा, अद्भुत रहा, भव्य रहा। तो मैं उनका आभार, तहे दिल से आभार करता हूँ। जो हमसे आयु में बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ और जो छोटे हैं उनको आशीष देता हूँ। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र। प्रवासी मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे प्रवासी मजदूरों को संदेश भी होगा कि अपनी एकता को कायम रखें, क्योंकि